भाई ये कहानी सुनने के बाद तो तुम्हारी भी गांड फट जाएगी। ये कहानी की शुरुआत होती है मेरे दोस्त रोहन से, जिसने एक नया नया अपार्टमेंट खरीदा था। रोहन को पैरानॉर्मल चीजों में, भूतों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने काफी ज्यादा पुराना अपार्टमेंट खरीदा। उस अपार्टमेंट पे रोहन को छोड़ के और कोई भी नहीं रहता था, लेकिन ये चीज रोहन की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रोहन को उस अपार्टमेंट पे 3 से 4 दिन हो गया था और सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, लेकिन रोहन ने एक चीज नोटिस किया। उस अपार्टमेंट का मालिक हर रात में उस अपार्टमेंट से चला जाता था, मतलब वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहता था, वो कहीं और चला जाता था। आई डोंट नो क्यों। और रोहन मेरे को बोला कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आता था और मैं ये चीज़ काफ़ी दिनों से इग्नोर करता रहा, लेकिन जब मेरे को इसके बारे में पता चला मेरे रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली। रोहन ने मेरे को और एक चीज़ बोला, वो जो फ्लैट का जो बाथरूम था वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावना और क्रीपी था। मतलब उस जो बाथरूम की दीवारें, बाथरूम की टाइल, उसमें लाल लाल खून के निशान थे और वो दिखने में इतने ज़्यादा डरावने थे कि रोहन कहता था कि मेरे को बाथरूम में जाने तक का मन नहीं करता। तो तुम सोच सकते हो वो फ्लैट कितना ज़्यादा क्रीपी और डरावना था, और फिर भी रोहन उस फ्लैट पे रह रहा था, जो उसकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती में से एक था। मतलब ये सब चीज जानते हुए भी रोहन वो फ्लैट पे रह रहा था। मतलब एक तरह से कह सकते हो रोहन थोड़ा चुतिया गया था, लेकिन फिर भी वो सुधरता नहीं है। और फिर आता है 7वां दिन, जहाँ पे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मतलब उसको भाई अब समझ आ जाता है कि ये फ्लैट काफी ज्यादा खतरनाक है, अब यहाँ से भागना चाहिए। ये होता है कि रोहन रात के 12 बजे अपने घर पे नॉर्मल सो रहा था उस फ्लैट पे, और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। और नॉक कोई नॉर्मल नॉक नहीं, काफी जोर जोर से। ऐसा लगता है कि दरवाजा अभी के अभी कोई तोड़ देगा, लेकिन रोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मतलब वो सोचता है कि दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, और वो ऐसा ही करता है। काफ़ी देर नॉकिंग के बाद वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और सबसे ज़्यादा मेन बात, रोहन उस फ्लैट पे अकेला था, उसके अलावा और कोई भी नहीं था। हालांकि मकान मालिक भी उस फ्लैट पे नहीं था, वो भी कहीं और जा चुका था। तो वो था कौन? और ये चीज रोहन इतना ज्यादा डर जाता है। और फिर आता है 8वां दिन, और 8वें दिन आते आते इतनी ज्यादा खतरनाक क्रीपी हरकतें होने लगती है ना, मतलब अब इसका कुछ लिमिट नहीं है भाई, सीरियसली। अब क्या होता है कि रोहन नॉर्मल अपने घर पे सो रहा होता है, वही रात के 1 से 12 बज रहे होते हैं, और फिर वो नोटिस करता है कि उसकी खिड़की के पास कोई औरत रो रही है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। और वो जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है वो उठ नहीं पा रहा अपने बिस्तर से, वो एक जगह चिपक चुका है। मतलब तुम कह सकते हो उसको स्लीप पैरालिसिस है। अब स्लीप पैरालिसिस थी या कुछ और, वो किसी को नहीं पता चला, ठीक है। और उसने कहा कि उसको वो औरत की चीखने की आवाज़ और भी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, और जो इतना ज़्यादा क्रीपी लग रही थी ना, मतलब क्या बताओ, रोहन चिल्ला भी नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा। मानो अब ये इंसिडेंट के बाद ना रोहन ने पूरा ठान लिया कि भाई अब इस अपार्टमेंट पे नहीं रहना, भाई माँ चुदाओ, भाई जान प्यारी है, भाई भागो। तो फिर क्या होता है कि रोहन उस अपार्टमेंट के मालिक को कॉल करता है, ये सब बताता है, और फाइनली उस अपार्टमेंट के जो मालिक बताता है ना, ये इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि भाई जब ये चीज़ मैंने सुनी ना भाई, मेरे रातों की नींद उड़ गई। उस अपार्टमेंट का मालिक बताता है कि उसकी एक वाइफ थी जो इसी अपार्टमेंट पे जल के मर गई। मतलब तुम सोचो भाई, वो उस अपार्टमेंट पे जल के मर गई और उसका कुछ नियम धर्म भी ठीक से नहीं किया, तो तब से उसकी आत्मा यहाँ पे कैद है, और तब से मतलब इसको मुक्ति नहीं मिली और यहाँ पे लोगों को सता रही है। इसलिए इस अपार्टमेंट पे जितने भी लोग थे उसने इस अपार्टमेंट को छोड़ दिया। अब वो कहीं और चले गए, और इस अपार्टमेंट का जो मालिक था वो भी रात में चला जाता था, क्योंकि उसके संग भी ये सेम इंसिडेंट हो रहा था। और ये सुनने के बाद मानो कि भाई वो एकदम, उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए, तुम इतना कह सकते हो। और फाइनली रोहन उस अपार्टमेंट को छोड़ देता है, और वो अपार्टमेंट आज भी अबैंडेड पड़ी हुई है उस जगह पे, और कोई भी उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन हमारे दूसरी नंबर की कहानी इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस और इससे भी ज़्यादा क्रीपी है, जिसको सुनने के बाद तुम्हारे मुँह से भाई एक ही शब्द निकलेगा कि भैंचोद ये क्या है। हमारे दूसरे नंबर की कहानी की शुरुआत होती है अंकित बोल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से, जो रात में अनजान रास्तों में आना जाना उसका लगा रहता था। मतलब वो रात में काफ़ी ज़्यादा सुनसान रास्तों से ट्रैवल करता था, और अंकित को ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यकीन तो नहीं था। मतलब तुम कह सकते हो अंकित का वो सब रास्तों से आना जाना डेली का लगा रहता था, मतलब उसको डर वर तो नहीं लगता था, ठीक है, वो डेली आ जा रहा है। लेकिन एक दिन उसके संग ऐसा होता है ना, मतलब उसने कभी सोचा नहीं था उसके संग कुछ ऐसा होने वाला था। एक दिन वो रात में अपने बाइक से ट्रैवल कर रहा होता है, और तभी उसके सामने एक औरत आती है जो लिफ्ट मांगती है, और अंकित उसको लिफ्ट दे देता है, और तभी वो औरत वहाँ पे उतर जाती है, अंकित उसको वहाँ पे उतार देता है, और वो खुशी खुशी चल जाता है। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगेगी तुम्हें ये सुनने के बाद। वो औरत फिर से अंकित को दिखाई देती है सामने। अंकित को लगा अभी तो मैंने इसे लिफ्ट दिया, ये सामने कैसे। अंकित ने इस बार गाड़ी नहीं रोका और उसने गाड़ी काफ़ी तेज चलाना शुरू कर दी, और तभी उसको वही औरत दोबारा सेम टर्निंग पे मिली, मतलब एक दूसरे टर्निंग पे। ये लेकिन ये तीसरा बार था, वही सेम औरत उससे बार बार सेम रास्ते पे मिल रही थी, सेम टर्निंग पॉइंट पे मिल रही थी। मतलब कह सकते हो अंकित एक ही जगह भटक रहा था। अब ये देखने के बाद ना अंकित थोड़ा सा शॉक हुआ कि भाई
ये कैसे, मतलब मैं एक ही जगह कैसे घूम रहा हूँ, मैं तो ये क्या हो रहा है। लगा ना कि उसके सर पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके संग ये सब चीज़ें हो रही है, उसको इल्यूजन हो रहा है। लेकिन नहीं, वो गलत था, उसके संग कोई इल्यूजन नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो सड़क के किनारे जाके थोड़ा खड़ा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसको लगता है कि मेरे को रेस्ट करना चाहिए, और वो आधा एक घंटा खड़े होने के बाद वो अपना घर चले जाता है, और उस टाइम वो शांति से घर पहुँच जाता है। लेकिन उसको लगा कि भाई अब तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन नहीं, वो बार बार उसके संग एक ही चीज़ हो रही थी। मतलब आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये सेम चीज़ उसके संग होते रह रही थी। और उसको एक टाइम बात लगने लगा कि क्या सच में इस रास्ते में कुछ ना कुछ है, या नहीं, या बस मेरे मन का वहम है। उसने कॉल किया अपने एक दोस्त को, राहुल बोल के, और राहुल को उसने ये सारी बात बताई। और राहुल ये सब सुनने के बाद ना एकदम थम सा गया मानो, मतलब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई मानो। मतलब राहुल सुनने के बाद बोला कि भाई, क्या तू वो डेली वो रास्ते पे जाता है और उस डेली क्या उस लड़की को देखता है? अंकित कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की को डेली देखता हूँ, और जब मैं उस लड़की को लिफ्ट नहीं देता तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एक्ट करने लगती है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और राहुल ये सुनने के बाद बोलता है कि जो तू लड़की को लिफ्ट दे रहा था वो कोई इंसान नहीं है, वो एक शैतान चुड़ैल है। और भाई ये सुनने के बाद ना बहनचोद, मतलब मानो कि अंकित के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अंकित ने कहा कि माँ की चुद, ये क्या सच में? मतलब जो अंकित को ये सब चीज़ों में यकीन नहीं था, उसके संग ये सी रियल में हो रही थी। मतलब डैम, अब अंकित को मतलब पूरा विश्वास हो चुका था कि वो रास्ता क्रीपी है, उसको उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर अंकित बोलता है कि मैं तुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखाऊंगा, एक वीडियो रिकॉर्ड टेप दिखाऊंगा। अंकित क्या करता है, उस रास्ते पे दोबारा जाता है, दोबारा वही गलती करता है, कैमरा लेके अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करता है, और उसी रास्ते पे रात में फिर से जाता है। और उसके बाद जो होता है ना भाई, वो कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, कसम से। और उसके बाद फाइनली अंकित उस रास्ते पे पहुंच जाता है अगले दिन अपने कैमरे को लेकर, और अपने कैमरे को ऑन कर देता है। और कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है ना भाई, डैम, मेरी गांड फट गई भाई ये सुनने के बाद। राहुल बोलता है कि राहुल, उसका दोस्त मेरे को ये सब स्टोरी बोलता है कि कैमरे पे कैप्चर होता है एक वुमन, एक औरत, एक काफ़ी ज़्यादा अंधेरी गली से निकलती है, और काफ़ी ज़्यादा एक धुंध जैसी गायब हो जाती है, और फिर वो एक जगह मतलब घूमती रहती है, और लोगों का इंतज़ार करती है, लिफ्ट मांगती है ताकि वो उन लोगों को मार सके। और जब आगे की स्टोरी को पता चला गया कि उस औरत की डेथ कैसे हुई, तो उसकी डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब तरीके से। और तब से उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है, लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो भी लिफ्ट नहीं देता उसकी मौत पक्की है। और अंकित उस रास्ते पे बार बार जा रहा था, और ये फुटेज देखने के बाद मानो उसकी गांड फट गई, मतलब सीरियसली। अब उस रास्ते पे वो कभी नहीं जाने वाला था। उसने लंबा रास्ता अपनाया, ठीक है, वो लंबे रास्ते से ट्रैवल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उस रास्ते पे कदम रखना बंद हो गया, और आज भी वो रास्ता अबैंडेंड है। और बाय द वे, ये रास्ता है दिल्ली का, नोएडा सेक्टर 12। अगर तुम लोग दिल्ली से देख रहे हो तो तुम मेरे को कमेंट करके बता देना ये कितना ज़्यादा क्रीपी है, डैम। लेकिन ये कहानी सुमित के कहानी के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुमित की कहानी इतनी ज़्यादा क्रीपी और इतनी ज़्यादा डरावनी है कि तुम रात को बाहर तक नहीं निकलोगे ये कहानी सुनने के बाद। कहानी सुमित बोल के एक कॉलेज स्टूडेंट की, जिसको एडवेंचर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, लेकिन एक एडवेंचर कैसे उसका मौत का कारण बनेगा उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसकी गर्लफ्रेंड का तो आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गुम गई। एक दिन सुमित अपनी गर्लफ्रेंड के संग एक जंगल में चला जाता है, और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। तो हेलो, अगर तुम्हें स्टोरी का पार्ट 2 देखना है तो फटाफट कमेंट करके बताओ पार्ट 2, ठीक है। मैं जल्द से जल्द ड्रॉप करूंगा। चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलता हूँ मैं तुम लोग से इसका पार्ट 2 लेके, ठीक है, जल्द से जल्द। बाय बाय।